एक बाप अपनी बेटी के जवान होते ही उस पर बुरी नजर डालता है और उसे पाने के लिए एक घटिया चाल चलता है। सबसे पहले वो अपनी बीवी को किसी बहाने से दूर भेज देता है, फिर सामान रखने के बहाने वो अपनी बेटी को नीचे बेसमेंट में ले जाता है। जब वो एक बुक शेल्फ को धक्का देता है तो उसके पीछे एक छुपा दरवाजा खुल जाता है। बेटी को ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो अपने बाप पर भरोसा करती है और ज्यादा नहीं सोचती। उसे क्या पता था कि ये कमरा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला है। बेटी कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाप उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर बाहर से ताला लगा देता है। दरवाजा बंद होते ही बेटी को समझ आता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। वो अपने बाप को पुकारती रहती है, पर उस बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। डर की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। पहले उसे लगा शायद बाप उसे किसी बात की सजा दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने साथ लाए बॉक्स को खोलती है तो उसे सच्चाई समझ में आती है। उस बॉक्स में उसकी रोज की जरूरत की चीजें रखी होती है। अब उसे पता चलता है कि बाप ने ये सब पहले से प्लान किया था, लेकिन बेटी हार नहीं मानती। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन बाप ने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा था। जब वो कई बार गलत पासवर्ड डालती है तो लाइट बंद हो जाती है। वो टॉर्च जलाकर भागने का कोई और रास्ता ढूंढती है। उसे दीवार में एक पाइप दिखता है जहाँ से हवा आती है। वो उम्मीद में उस पाइप से जोर जोर से चिल्लाती है ताकि कोई सुन सके, लेकिन बाप ने उसमें कपड़े ठूंस दिए थे ताकि आवाज बाहर न जाए। बेटी खूब कोशिश करती है, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। उधर बेटी के गायब होने के 48 घंटे बाद उसकी माँ परेशान होकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। जब पुलिस आती है तो बाप झूठ बोलता है कि बेटी घर छोड़कर चली गई और सारा सामान भी साथ ले गई। पुलिस को उस पर यकीन हो जाता है और माँ से कहती है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो पैसे खत्म होने पर लौट आएगी। इस तरह केस बंद कर दिया जाता है। पुलिस के जाते ही बाप सीधे बेसमेंट में जाता है। बेटी जब कदमों की आवाज सुनती है तो वो कोने में छिप जाती है। जैसे ही बाप दरवाजा खोलता है वो जल्दी से बाहर भागती है और उसे धक्का देती है। उसे लगता है अब वो बच गई, लेकिन बाहर एक और ताला होता है। बेसमेंट पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए उसकी कोई आवाज बाहर नहीं जाती। बाप उसे फिर खींचकर कमरे में ले जाता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है। अब वो असली चेहरा दिखाता है और धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो ठीक रहेगा, वरना वो उसे तड़पाता रहेगा। बेटी को समझ नहीं आता कि उसका बाप ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो बताया भी नहीं जा सकता। ये सब होने के बाद बेटी डर से एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उसी दिन से उसके दिल से पिता शब्द हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके बाद बाप हर रात बेसमेंट में जानवर की तरह आता है। कुछ ही दिन में बेटी को 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। उसी दिन उसका 18वां जन्मदिन होता है। बाप केक लाता है, पर वो खुश नहीं होती। ये उसके जीवन का सबसे बुरा जन्मदिन था। फिर बाप उसे लाल रंग की ड्रेस देता है और कहता है कि अगर वो इसे पहनेगी तो वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। बेटी आजादी के लिए भोली बनती है और ड्रेस पहन लेती है, लेकिन जैसे सोचा था वैसे ही फिर से बाप की हैवानियत का शिकार बनती है। 38वें दिन जब वो खाना खा रही थी, उसे डिब्बे का ढक्कन मिला जो हथियार जैसा लग रहा था। वो उसे और नुकीला बनाती है और बाप के आने पर उसे छिपा लेती है, लेकिन बाप को शक हो जाता है और वो हथियार छीन कर फेंक देता है। फिर बेटी को और भी दर्द सहना पड़ता है। 1 साल बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अब वो डिलीवरी का इंतजार करती है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसे सिर्फ किताबों से सीखना पड़ता है। डॉक्टर नहीं था, कोई मदद नहीं थी। फिर भी उस गंदे कमरे में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वही बच्चा उसकी जीने की वजह बनता है। फिर बेटी को उसके बाप ने पूरे 4 साल तक बेसमेंट में बंद रखा। इन सालों में उसने हजारों बार जुल्म सहे और एक और बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बाप को फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता था कि उसी ने उसे माँ बनने का हक दिया है। माँ ऊपर रोती रहती थी, लेकिन उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसका पति बेटी को नीचे बंद किए है। इस बीच बेटी ने दूसरा बच्चा भी पैदा किया। अब वो हालात के साथ जीना सीख चुकी थी। बच्चों के लिए उसने समझौता कर लिया था, लेकिन अंधेरे में पैदा हुए बच्चों की सेहत ठीक नहीं थी। हर बच्चे को कोई न कोई बीमारी थी, पर बाप को इसकी फिक्र नहीं थी। कैद के 7वें साल में उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। कमरे में जगह कम हो रही थी तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। फिर उसने बाप से कहा कि इन बच्चों को ऊपर माँ को दे देते हैं ताकि उनकी सही देखभाल हो सके। बाप मान गया क्योंकि उसे लगा इससे उसकी बीवी को शक नहीं होगा और वो बेटी की तलाश भी बंद कर देगी। एक दिन दरवाजे पर एक बच्चे की रोने की आवाज आई। माँ ने दरवाजा खोला तो टोकरी में बच्चा और एक चिट्ठी मिली। उसे पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो राहत महसूस करती है, लेकिन टोकरी के नीचे छुपी मदद की चिट्ठी नहीं देती। जब बाप को वो चिट्ठी मिलती है तो वो गुस्से में बेसमेंट जाता है और फिर से बेटी को लाल ड्रेस देता है और फिर वही दर्द। अब 17 साल बीत चुके हैं। बेटी लीसा भी जवान हो गई थी। बाप उसे भी गंदी नजरों से देखने लगता है। माँ को ये देखकर डर लगता है और वो लीसा को खींचकर दूर कर देती है। उसे पता था कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। वो उसे धमकाती है कि अगर उसने कुछ किया तो वो उसे मार देगी। ये सुनकर बाप डर जाता है और जाते वक्त जानबूझकर घर की बिजली काट देता है। बेटी को बाप ने पूरे 18 साल तक बंद रखा था। इस बीच उसके 3 बच्चे हुए। बाद में बाप का काम ठप हो गया और अब वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा था। उसने सोचा इनसे छुटकारा पाने का एक तरीका अपनाए। उसने पाइप के जरिए कार के धुएं को बेसमेंट में भेजने की प्लानिंग की ताकि सबको मार सके, पर तभी उसका बेटा आ गया और उसका मन बदल गया। वो भागकर बेसमेंट गया और देखा कि बेटी और बच्चे दम घुटने से तड़प रहे थे। बेटी अपने बच्चे के लिए रोती रही कि उसे अस्पताल ले चलो, लेकिन बाप को डर था कि वो भाग जाएगी। बेटी ने कहा कि वो बेटे को छोड़ देगी, बस उसे बचा ले। बाप मान गया और लीसा को लेकर अस्पताल गया। वक्त पर इलाज मिलने से लीसा बच गई, लेकिन बेहोश थी। डॉक्टर ने जब नाम पूछा तो बाप से फॉर्म भरने को कहा। बेटी ने एक पुलिस वाले को देखा और मन में एक तरकीब आई। जब बाप फोन पर बात कर रहा था, बेटी ने जानबूझकर पानी गिरा दिया। बाप जैसे ही नया फॉर्म लेने गया, बेटी पुलिस वाले के पास जा पहुंची। बाप समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो भागने लगा, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार बेटी 18 साल बाद आजाद हो गई और उसके बाप को सजा मिली। जब बच्चे बेसमेंट से बाहर आए तो माँ को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने सालों से बस एक दीवार के उस पार बेटी कैद थी। सब कुछ ठीक होने के बाद बेटी को अपना प्यार मिला और उसने नई जिंदगी शुरू की। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।